दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे इन लोगों को कभी न छूने दे अपना पैर, आशीर्वाद देने लेने की जगह चढ़ जाएगा पाप। जानिए क्या वजह है। दोस्तों प्राचीन काल से ही परंपरा चलती आ रही है कि जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं या फिर जो अपने पूज्य व्यक्ति होते हैं उनके पैर छूते हैं तो इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस परंपरा का पालन आज भी काफ़ी लोग करते हैं। साथ ही अगर किसी का चरण स्पर्श करने से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जब भी कोई व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो हमारे पैर छुए तो उन्हें आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। साथ ही भगवान या अपने इष्ट देव को भी उस समय पर याद जरूर करना चाहिए। आमतौर पर हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा पैर किसी को ना लगे, क्योंकि ये अशुभ कर्म माना गया है। जब कोई हमारे पैर छूता है तो हमें इससे भी दोष लगता है। इस दोष से बचने के लिए मन ही मन भगवान से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। अगर कोई पैर छुए तो क्या करें। दोस्तों जब भी कोई हमारे पैर छूता है तो उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती हैं, उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का अच्छा असर पैर छूने वाले व्यक्ति पर भी होता है। जब हम भगवान को याद करते हुए किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। किसी के लिए अच्छा सोचने पर हमारा पुण्य भी बढ़ता है। दोस्तों कुंवारी कन्याओं को किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, या यदि कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छूने का प्रयास करे तो उसे रोक दें, अन्यथा आपको पाप लगेगा। छोटी बच्चियों और छोटी कन्याओं के तो पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बेटियां, किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वह पिता के पैर ना छुए, अन्यथा पिता को पाप लगता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण नहीं छुआना चाहिए। बहुएं, कुछ समाज में बहुएं अपनी सास के पैर छू सकती हैं परंतु ससुर के नहीं, क्योंकि बहुएं भी घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। मंदिर में, यदि आप मंदिर में हैं और आपको वहाँ पर कोई बड़ा बुजुर्ग या सम्मानी व्यक्ति मिल जाता है तो आप पहले भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। भगवान के सामने किसी के भी पैर छूना मंदिर और भगवान दोनों का अपमान माना जाता है, इसलिए मंदिर में किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए। आप दोनों लोग मंदिर से नीचे उतर आएँ, उसके बाद आप पैर छू सकते हैं। इसके अलावा है क्या पूजा कर रहे व्यक्ति का पैर नहीं छूना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर या घर में पूजा कर रहा है उस दौरान उसके पैर छूना उचित नहीं है, ऐसे में दोनों को ही इसका पाप लगता है। दूसरी बात, इसमें पूजा में भी व्यवधान और बाधा उत्पन्न हो जाती है। सोए हुए व्यक्ति के पैर छूना, यदि कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उसके पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे लेटे हुए व्यक्ति की उम्र घटती है। केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर लेते अवस्था में छुए जाते हैं। दोस्तों अगला है शमशान से लौटे व्यक्ति के पैर छूना। यदि कोई सम्मानित व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग शमशान घाट से लौट रहे हैं तो उन्हें देखकर कई लोग उनके पैर छूने लगते हैं, जो कि गलत है। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। स्नान करने के बाद ही उसके पैर छू सकते हैं। इसी प्रकार शमशान में भी किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। अगला है भांजा भांजी। यदि आप किसी के भांजे हैं तो आपको मामा मामी के पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि भांजा या भांजी बहुत ही पूजनीय होते हैं। मामा मामी को इसका पाप लगता है। दोस्तों आखिरी है पत्नी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और यह साझेदारी का रिश्ता होता है, परंतु पति को कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे पत्नी को इसका पाप लगता है। तो दोस्तों यह जानकारी थी कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में और कुछ ऐसी स्थिति के बारे में जहां हमें इस अवस्था में किसी के भी पैर नहीं छूना चाहिए। इससे हमारे ऊपर भी पाप चढ़ता है और सामने वाले के भी ऊपर, इसलिए जब भी किसी के पैर छुए तो बहुत ही सावधानी पूर्वक छुएं। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।